आज यह विशेष वीडियो पूरी तरह से उन लोगों के लिए समर्पित है जो अभी पढ़ रहे हैं। सबसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक जो मुझसे टिप्पणी अनुभाग में पूछा जाता है वह है, बंदे मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा मन हर समय विचलित हो रहा है और कैसे ध्यान केंद्रित करूँ। अच्छी तरह से अध्ययन करने पर आइए आज इस ध्यान भटकाने वाले मन के बारे में चर्चा करें और साथ ही मैं आपके साथ कुछ युक्तियां साझा करने जा रहा हूं, जहां आप अध्ययन करते समय अभ्यास कर सकते हैं ताकि पढ़ाई में पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सके। तो बिना किसी हलचल के आइए आगे बढ़ते हैं। ये टिप्स अब जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो क्या आपने कभी खुद को दिवास्वप्न देखते हुए पाया है? कभी कभी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं और हम बस अपनी किताब चालू करते हैं और जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद, कुछ मिनटों के बाद हमारे साथ क्या होता है, हम बस विचलित हो जाते हैं। हम बस दिवास्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। मुझ पर विश्वास करें, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं भिक्षु बनने से पहले घर पर था, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं दिवास्वप्न बहुत देखता था। मैं बहुत अधिक विचलित हो जाता था। इसलिए यह बहुत कठिन है। मुझे पता है कि यह बहुत कठिन है और ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन है। पढ़ाई में हमारा मन लगता है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारी विकर्षण हैं। इसलिए हम इस विकर्षण मन के बारे में क्या कर सकते हैं और हम अपने मन को पढ़ाई पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और उनमें से एक है अपनी व्याकुलता को लिखें। पहली बात जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप वह लिखें जिससे आपका ध्यान भटकता है। यह कुछ ऐसा है जो आपको कम ही सुनने को मिलता है। तो मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और आप पलट जाते हैं किताब और आपने पढ़ना शुरू कर दिया और कभी कभी वैसा ही जो हुआ वह दिवास्वप्न क्या है होने दो। एक बार जब आप जान लेते हैं और एक बार पहचान लेते हैं कि आप दिवास्वप्न देख रहे हैं और एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप दिवास्वप्न देख रहे हैं तो आपको क्या करना है। मैं चाहता हूं कि आप एक पेन या पेंसिल लें और लें एक कोरा कागज और उस विचार को लिख लें जिससे आप विचलित हो गए थे। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ रहे थे तो कभी कभी हम खाद्य पदार्थों के बारे में बहुत सोचते थे, तो आपको क्या करना है, इसे लिख लें। मैं बिरयानी के बारे में सोचकर विचलित हो गया था। ऐसा ही कुछ, या कभी कभी हम अतीत के अनुभवों, अतीत में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर विचलित हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसे एक कागज पर लिख लें। अब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर समय हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं। सोचते सोचते जब हम विचलित हो जाते हैं और जब हम दिवास्वप्न देखते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमें नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं। हम बस विचारों की उस धारा में कूद पड़ते हैं और बस नीचे की ओर बह जाते हैं। तो आपको क्या करना है जब आप तब लिखते हैं, जब आप उस विचार को एक टुकड़े में लिखते हैं, कागज का सही, यह ऐसा है जैसे आप उस विचार को पहचान रहे हैं। आपने उस विचार को सही कहा और आपने पहचान लिया। यही वह है जो मुझे विचलित करता है। यही वह है जो मुझे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कराता है। फिर एक भौतिक चीज है जिसे आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह क्या शारीरिक रूप से आप ध्यान भटका रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को लिख लें। तो आपको अच्छी समझ है, जब आप थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं और आप क्या पा सकते हैं। यह ध्यान भटकाने का एक पैटर्न है। वह इसका मतलब है कि हम कुछ विचारों के कारण विचलित हो जाते हैं और ये वे विचार हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इसे लिख लें। व्याकुलता को दूर करने के लिए पर्याप्त साहसी बने। यह पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति यह पहचाने कि क्या चीज आपको विचलित करती है और फिर इतना साहसी बने कि सभी को हटा दें। उन विकर्षणों में ऐसे ट्रिगर होते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि हमारा मोबाइल फोन, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और डेस्क पर मोबाइल फोन है और हर बार एक अधिसूचना बजती है। तो आप क्या करते हैं, हम अपना फोन ले लेते हैं, मोबाइल फोन, और हम जांचते हैं कि यह, इसलिए मोबाइल फोन आपको विचलित नहीं कर रहा है। यह आपके ध्यान भटकाने के लिए एक ट्रिगर है। ट्रिगर सिर्फ एक ट्रिगर है जब तक कि आप इसे आपको विचलित करने की शक्ति नहीं देते हैं। इसलिए आपको शारीरिक रूप से मजबूर होकर क्या करना है। कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है।
आपको ऐसा करने के लिए काफी बहादुर बनना होगा। यदि आपका मोबाइल फोन ध्यान भटका रहा है तो आप उसे हटाने के लिए काफी बहादुर बने। यदि आपका लैपटॉप या आपका कोई तकनीकी उपकरण आपका ध्यान भटका रहा है तो आप काफी बहादुर बने, इसे हटाएं। और कभी कभी हमें इस तकनीक का उपयोग करना पड़ता है। कभी कभी आपको अध्ययन करने के लिए अपने लैपटॉप का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए जब आप ऐसा कर रहे हों तो आपको क्या करना है, अधिक अनुशासित रहें और आप जो कर रहे हैं उसके प्रति अधिक जागरूक रहें। आप सोच रहे हैं और आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसे केवल उसी के लिए उपयोग करें जो आप चाहते हैं। पढ़ाई के दौरान मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बाकी समय आप इसे जिस तरह से भी उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसे केवल उसी के लिए उपयोग करें जिसे आप चाहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरी युक्ति पर्याप्त बहादुर बनना है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करने के लिए। अगर कोई चीज आपका ध्यान भटका रही है तो आपको उसे हटाना होगा। लगातार लंबे समय तक अध्ययन न करें। टिप नंबर 3, लगातार लंबे समय तक पढ़ाई न करें। मुझे अभी भी याद है जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं घर पर था, मुझे अभी भी याद है कि मैं ये शेड्यूल बनाता था, लगातार 2 या 3 घंटे तक अध्ययन करने के लिए लेस और समय सारिणी। आप जानते हैं कि यह उत्पादक नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप कम समय के अंतराल के लिए अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 25 मिनट। आप 25 मिनट का उपयोग अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं और फिर एक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक और फिर दोबारा अध्ययन करें। और जब आप अध्ययन कर रहे हों तो आपको जो करना है वह आपको लिखना होगा और आपको उन सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को लिखना होगा। इसे अपने दिमाग में रखें। इसलिए लंबे समय तक अध्ययन न करें, बस एक ब्रेक लें और खुद को तरोताज़ा करें और फिर पढ़ाई के लिए वापस आएं। ये एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और यहाँ अंतिम टिप आती है, पढ़ाई से पहले ध्यान का अभ्यास करें। टिप नंबर 4, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रत्येक अध्ययन सत्र से पहले थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करें। पहले प्रत्येक अध्ययन सत्र, आइए मान लीजिए कि आपने इसे 25 मिनट तक अध्ययन किया और आपने एक अंतराल लिया और फिर आप अध्ययन करने के लिए वापस आ गए। अब जब आप वह ब्रेक ले रहे हैं तो कभी कभी आप मन को संतुलित करने के लिए कुछ चीजें करते हैं। आप अपने दिमाग को और भी अधिक व्यस्त कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है जो हमारे पास है? हमें बस शांत होना है और अपने दिमाग को एकाग्र करना है। ऐसा करने के लिए हम प्रत्येक अध्ययन सत्र से पहले थोड़ा ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। बस अपनी कुर्सी पर अपने पिता के साथ बैठ जाएं और बस अपनी आंखें बंद कर लें। और सबसे आसान काम यह है कि हम कर सकते हैं सांसों में सांसों के इस प्रवाह और अपनी सांसों को देखना। जब आप श्वास ध्यान जैसे शांत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह सबसे आसान ध्यान में से एक है जिसे आप कर सकते हैं। जब आप अपने मन को अंदर आती और छोड़ती सांस पर केंद्रित करते हैं तो यह आपको शांत होने और स्थिर होने में मदद करता है। फिर आपका दिमाग इसके लिए तैयार हो जाएगा। पढ़ाई तो ये कुछ चीज़ें और कुछ आसान चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ाई के दौरान कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का उपयोग करें और अध्ययन के लिए इन युक्तियों का उपयोग करें और अपनी पढ़ाई को और अधिक उत्पादक बनाएं। धन्यवाद।